एआई वीक नहीं है। आपने डेस्टिनेशन नहीं दिया। नो कॉन्टेक्स्ट, नो मैजिक। कॉन्टेक्स्ट गिव्स एआई डायरेक्शन, बाउंड्री और रेलेवेंस। यही एवरेज आउटपुट को एक्सपर्ट बनाता है। हेलो, मैं नीरज। तो आज का लेक्चर है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। जनरली क्या होता है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में बिगिनर्स जो होते हैं वो केवल टास्क लिखते हैं और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो टास्क के साथ कॉन्टेक्स्ट जरूर लिखते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट के बिना एआई वैसा ही है जैसे आपने जीपीएस से रास्ता तो पूछ लिया लेकिन डेस्टिनेशन साफ साफ नहीं बताया। जैसे कि हम एक छोटा सा प्रॉम्प्ट एग्जाम्पल लेते हैं, राइट ए स्पीच ऑन लीडरशिप। अब यहाँ पर इसकी के कॉन्टेक्स्ट रिच वर्जन को देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि आपने क्या मिस किया था। हम एआई से बोलते हैं, यू आर ए स्पीच राइटर फॉर एन इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज डायरेक्टर। मतलब आप इंडिया के इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर के स्पीच राइटर हैं। राइट ए 6 मिनट हिंदी फेयरवेल स्पीच फॉर ए फाइनल ईयर स्टूडेंट। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो स्पीकर द डायरेक्टर ऑफ द कॉलेज, ऑडियंस कौन है? फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जिसका एज 21 से 23 हो। ओकेजन क्या है? तो फेयरवेल सेरेमनी है। थीम क्या है? तो लीडरशिप इन द एआई एरा। तो आपके समझ में आ गया होगा कि स्पीच ऑन लीडरशिप एक्चुअल में क्या था। टोन क्या होगा? तो जाहिर है कि अब आप उतने स्टूडेंट्स को बोलेंगे फेयरवेल के टाइम में तो उसका टोन होना चाहिए इंस्पायरिंग, इमोशनल एंड प्रैक्टिकल। अब है कि आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, आप जो स्पीच देंगे उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो रिलेटेबल होना चाहिए, रिलेटेबल ओपनिंग्स, मतलब वो उससे रिलेट होना चाहिए फेयरवेल के थीम से। दूसरा है वन पर्सनल एंड डॉट प्लेस होल्डर्स होना चाहिए। तीसरा है कि आप उसमें 3 लीडरशिप लेसन्स, 4 लीडरशिप लेसन्स दे सकते हैं। चौथा है कि उसमें कोई एक एआई एरा का कैरियर मैसेज दे सकते हैं। पांचवा है कि उसमें स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग लाइंस होनी चाहिए। तो अब आप कहेंगे कि राइट ए स्पीच ऑन लीडरशिप का जो कॉन्टेक्स्ट रिच वर्जन है वो वास्तव में बहुत पावरफुल है। जब आप दोनों को रन कराएंगे सेम चैट जीपीटी, जेमिनी और किसी भी दूसरे एलएलएम के साथ, तो आप पाएंगे कि दोनों के रिजल्ट्स में जमीन आसमान का अंतर है। एआई को सिर्फ टास्क मत दीजिए, उसकी रोल तय कीजिए। सानवेस अब वो प्रोफेशनल स्पीच राइटर की तरह सोचेगा। रोल, ऑडियंस, ओकेजन, टोन और स्ट्रक्चर जोड़िए। अब स्पीच टारगेटेड है। तो कॉन्टेक्स्ट की क्या क्या भूमिकाएं हो सकती है? वास्तव में कॉन्टेक्स्ट एआई को 3 चीजें देता है। पहला है कि डायरेक्शन, बाउंड्री और रिलीवेंस। डायरेक्शन बताता है कि किस तरफ सोचना है, बाउंड्री बताती है कि क्या इंक्लूड करना है, क्या अवॉइड करना है, और रिलीवेंस बताता है कि क्या चीज ऑडियंस के लिए उपयोगी होगा और क्या नहीं। अब हम लोग कुछ कॉन्टेक्स्ट के एग्जांपल्स को समझने का प्रयास करते हैं कि माई सिचुएशन, हु आई एम और करेंट स्टेटस क्या है मेरा, माई गोल, व्हाट आई वांट टू अचीव, ऑडियंस, हु विल यूज और रीड द आउटपुट। चौथा, अवेलेबल डेटा, डॉक्यूमेंट्स, फैक्ट्स, नंबर्स, एग्जाम्पल, आप क्या चीज प्रेजेंट करना चाहते हैं अपने आउटपुट में। और कॉन्स्ट्रेंट्स, मतलब टाइम, बजट, रूल, लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं। फिर टोन, मतलब क्या डिजायर्ड कम्युनिकेशन स्टाइल होना चाहिए, कमांडिंग स्टाइल्स होना चाहिए, एडवाइजिंग स्टाइल्स होना चाहिए। ऐसे कुछ टोन के बारे में बता सकते हैं। या कुछ रिसर्च लेक्चर स्टाइल में होना चाहिए जो इंस्पायरिंग हो। फिर हमें बताना होगा कि आउटपुट का यूज केस क्या है, मतलब ये आउटपुट कहाँ यूज होगा। जैसे आप इस तरह से कॉन्टेक्स्ट डिजाइन कर सकते हैं, यू आर ए डिबगिंग एक्सपर्ट, या आप एलएलएम को बताइए। फिर बोलिए कि टेक स्टेक क्या है, तो रिएक्ट, node.js एंड पोस्टग्रेस एसक्यूएल। प्रॉब्लम क्या है, द लॉगिन एपीआई समटाइम्स रिटर्न्स ए 500 एरर। कॉन्स्टेंट्स क्या है, डू नॉट रीराइट द एग्जिस्टिंग ऑथेंटिकेशन फ्लो, अवॉइड प्रोडक्शन डाउन टाइम। ये कॉन्स्टेंट्स आप दे रहे हैं। अवेलेबल डेटा क्या है, तो आप एरर लॉग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एपीआई राउट कोड प्रोवाइड कर रहे हैं, डेटाबेस कनेक्शन सेटिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं।
उसके बाद टास्क क्या है, तो क्रिएट ए रूट कॉज डिबगिंग प्लान, लिस्ट ए पॉसिबल कॉजेस, वेरिफिकेशन स्टेप्स, लाइकली फिक्सेस एंड रिग्रेशन टेस्ट। तो इतनी चीजों का आउटपुट आप चाहते हैं। क्रिएट ए टूल, तो यहां पर टास्क क्या है, क्रिएट ए रूट कॉज डिबगिंग प्लान, लिस्ट पॉसिबल कॉजेस, वेरिफिकेशन स्टेप्स, लाइकली फिक्सेस एंड रिग्रेशन टेस्ट। तो ये सारे आपके टास्क हैं। तो अगर आप इन सारे चीज़ों को सही तरीके से लिखिएगा ऐसे कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करके, तो इवन डिबगिंग में भी जीपीटी, एलएलएम और कोई भी एलएलएम, जेमिनी और कोई भी एलएलएम आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। पहले लॉग से रूट कॉज वेरीफाई करें, फिर मिनिमल फिक्स लगाएं, रिग्रेशन टेस्ट चलाएं और सेफली डिप्लॉय करें। अब हम एक छोटा सा एआई पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट डेमो देखते हैं। एक हाई वैल्यू पॉलिसी एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर हम एलएलएम को क्या बताते हैं, यू आर एन एआई गवर्नेंस एक्सपर्ट फॉर हायर एजुकेशन। फिर हम उसको बताते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है, वी आर एन इंडियन प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट्स आर यूजिंग जनरेटिव एआई इन असाइनमेंट्स, faculty members are divided, some want a complete ban, others want open use। गोल क्या है, create a practical AI usage policy that balance the innovation and academic integrity। तो आउटपुट क्या है कि आपको चाहिए कि what are allowed uses, restricted uses, disclosure rules, faculty guidelines, student checklist and implementation roadmap। तो यहाँ पर हेलुसिनेशन चेक भी करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर उनको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि मार्क लीगल और रेगुलेटरी क्लेम एज ए लीगल रिव्यू नीडेड इफ नॉट वेरीफाइड। तो इस तरह से आप यहाँ पर एआई गवर्नेंस पर पॉलिसीज के लिए एआई को ही यूज कर सकते हैं। पॉलिसी को एक्शन में बदलिए। अवेयरनेस, पायलट, ट्रेनिंग और रिव्यू से रिस्पॉन्सिबल एआई कल्चर बनाइए। इंस्टीट्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट, गोल और सेफगार्ड्स जोड़िए। एआई बैलेंस्ड पॉलिसी देता है। अब इन सारे एग्जाम्पल्स को देखने के बाद मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अब आप भी एक प्रॉम्प्ट लें और उसमें ये ऐड करें कि माई सिचुएशंस क्या है, माई गोल क्या है, ऑडियंस क्या है, कॉन्स्टेंट्स क्या है, आउटपुट यूज केस क्या है, so that you can better use the prompt for your purpose। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्टेक्स्ट जो है एआई के लिए फ्यूल है। तो अगले लेक्चर्स में हम कुछ एग्जांपल्स देके एआई को स्टाइल सिखाएंगे। अभी हमने कॉन्टेक्स्ट सिखाया, अब स्टाइल सिखाएंगे।